स्टूडेंट्स, स्वागत है सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग प्रीवियस पार्ट में ग्रेविटेशन यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को समझे थे, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यानी कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या होता है, तो देखिए इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा। Gravitational constant is numerically equal to the force of attraction between two bodies of masses 1 kg separated by distance 1 meter। यानी ये वैसा फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट और दोनों का वैल्यू 1 kg हो और उसके बीच का डिस्टेंस 1 kg हो, 1 मीटर हो, तो हम कह सकते हैं कि उसमें 1 न्यूटन का फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है। फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, आपको कल बताया गया था। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G इक्वल टू क्या हो जाता है देख लीजिए, F यानी फोर्स m1 m2 अपॉन आर। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 ये होता है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ना, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 ये होगा। वैल्यू इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन, लेंथ का मीटर, मीटर स्क्वायर, और मास का केजी पर केजी स्क्वायर। वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए ये कितना कम है, जिसके कारण से एक दूसरे बॉडी को फील नहीं होता है। अगर ये फील होता तो कोई किसी को खींच लेता, कोई किसी को खींच लेता, मून आ जाता है यहाँ पे, कोई भी प्लेनेट गिर जाता है यहाँ पे, तो ये या फिर कोई भी सैटेलाइट आ जाता नीचे। तो ये इतना कम है जिसके कारण से सारे बॉडी अब स्थिर रहते हैं। अब देखिए नोट, एक वैल्यू ऑफ जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, नेवर कैन बी चेंज टू अनदर प्लेस टू प्लेस। इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी हर जगह पे यही वैल्यू होगा और ये चेंज नहीं होता है। इट नेवर चेंज दैट द रीजन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। समझ में आया? आगे देखते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यानी 1 kg के ऑब्जेक्ट पे अर्थ कितना फोर्स लगाता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। अर्थ के सरफेस के 1 kg के ऑब्जेक्ट पे अर्थ कितना फोर्स लगाता है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखो बाबू, ये नोट कर लेना, नोट में वीवीआई टॉपिक है। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो आपको पता चल चुका है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट m2 कितना दिया है, 1 kg। हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर इसमें क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, तो दिया ही है डिस्टेंस। वैल्यू पुट जब करोगे 6.67 इंटू m1 1 kg दिया ना बाबू, 1 kg इंटू m2 6.6 इंटू 24 kg अपॉन रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। और ये इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट जी का केजी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। देखो केजी से केजी स्क्वायर है तो ये कट गया दोनों, ओके। मीटर स्क्वायर से क्या होगा, मीटर स्क्वायर कट जाएगा। ये जो मीटर स्क्वायर से, अब यहाँ पे देखो केजी स्क्वायर है तो केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर कट गया। ये 6.67 इंटू 10⁻4 ये केजी इंटू केजी। और फिर यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, तो ये कटा। अब ये हम लिखेंगे 6.67 इंटू
6 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा 24 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 24 ओके 10 टू द पावर 24 स्क्वायर करेंगे तो 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 12 हो जाएगा 12 होगा ना स्क्वायर करने पे। अब देखो मैं इसमें क्या ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 100 लिख सकता हूँ और ये भी पॉइंट दोनों को हटाया तो मैं क्या लिख सकता हूँ 100 लिख सकता हूँ, दोनों कैंसिल हो गए यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए। अब इसका यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कुछ छूटा हुआ है 10 टू द पावर -11 ठीक है। तो अब यहाँ 10 टू द पावर -11 इंटू 6 अब सारे 10 को एक जगह कर लो 667 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस 24 इसको भी लेके चले गए ऊपर -12 अपॉन 64 इंटू 64 क्या हो जाएगा 667 यहाँ पे भी तो 6 है 667 इंटू 6 इंटू 10 क्योंकि ये देखो 24 में से 23 निकल जाएगा तो 10 है ना बचेगा 64 इंटू 64 2 से 3 2 से 32। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 40020। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदल दोगे तो कितना हो जाएगा 4.002। अब यहाँ पॉइंट लगाने के लिए हम कितना 10 टू द पावर 4 लेंगे ना तो इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। ये हो जाएगा आपका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। अर्थ के द्वारा कितना फोर्स लगेगा 4.002 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, इतना आप लोग राइट कीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब इस टॉपिक को हम लोग कल क्लियर करेंगे अगले पार्ट में। बाय माय डियर स्टूडेंट।